आसमान पर सितारों को देखना शायद हम सबको अच्छा लगता है। आसमान पर ये चमकदार सितारे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है आखिर ये सितारे बनते कैसे हैं और ये सितारे अंदर से देखने में कैसे होते हैं? अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको अल्लाह ताला की इस हैरत अंगेज़ तख्लीक के बारे में तफसील से बताऊँगा। में से बहुत से लोग शायद ये समझते हैं कि सितारा शायद कोई सॉलिड सी चीज़ होता है, लेकिन हकीकत में ऐसा है नहीं। हकीकत में सितारे गैस से बने हुए होते हैं। हमारी गैलेक्सी में बहुत ज़्यादा गैसेस और डस्ट मौजूद है। गैलेक्सी में मौजूद इस गैस का 70% से ज़्यादा हिस्सा हाइड्रोजन गैस है और इसी हाइड्रोजन गैस से सितारे बनते हैं। अगर हमारी गैलेक्सी एक सड़क है तो सितारे उन पर बने हुए घर हैं, और इस गैलेक्सी में मौजूद जितने भी सितारे हैं उसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा गैसेस और डस्ट मौजूद है। हमारी गैलेक्सी में कितने सितारे मौजूद हैं ये बताना तो तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन साइंटिस्ट के मुताबिक तकरीबन इनकी तादाद 200 अरब से भी ज़्यादा है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारी गैलेक्सी में हाइड्रोजन गैस और डस्ट के बहुत बड़े पार्टिकल्स मौजूद हैं, लेकिन अब एक सितारे को बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस और बहुत ज़्यादा ग्रेविटी की ज़रूरत होती है। हमारी गैलेक्सी में गैस और डस्ट के बहुत बड़े बादल मौजूद होते हैं और जिसको हम नेबुला कहते हैं। सितारा बनने का प्रोसेस इस तरह से शुरू होता है कि ये ग्रेविटी इन बादलों को अपनी तरफ खींचती है और यहाँ से एक सितारा बनना शुरू हो जाता है। गैस और बादल इकट्ठे होकर गर्म होना शुरू हो जाते हैं, यानी इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। बादल इकट्ठे होकर बहुत ज़्यादा थिक हो जाते हैं और देखने में ऐसा लगता है कि जैसे गैस और बादलों की बहुत बड़ी डिस्क घूम रही हो। घूमने के इस प्रेशर से इस बादलों के दरमियान में एक गैस की बहुत बड़ी बॉल बनना शुरू हो जाती है और इस प्रेशर से ये बॉल फट के बादलों से बाहर निकल आती है और ग्रेविटी इसके इर्द गिर्द प्रेशर्स बढ़ाती रहती है। गैस और डस्ट के पार्टिकल एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं। ये हीट बढ़ती रहती है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है कि इसकी हीट का टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यहाँ पर एक नया प्रोसेस शुरू होता है जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। हाइड्रोजन गैस हीलियम गैस में कन्वर्ट हो रही होती है। इस प्रोसेस के बाद एक सितारा बन जाता है और इतनी हीट की वजह से इसके अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी भी रिलीज़ हो रही होती है और इसी हीट की वजह से ये सितारा बहुत ज़्यादा गर्म और चमक रहा होता है। इसी तरह के हज़ारों सितारे हमारे आसमान पर चमक रहे हैं और इनको जब हम ज़मीन से देखते हैं तो हम इनको सितारे कहते हैं। कुछ सितारे दूसरे सितारों से बहुत ज़्यादा चमक रहे होते हैं और इनके चमकने का सारा दारोमदार इनकी हीट पर होता है। जिन सितारों से ज़्यादा हीट निकलती है वो ज़्यादा चमकते हैं। सितारे एक दूसरे से मुख्तलिफ रंग के होते हैं। जो सितारे ज़्यादा चमकते हैं वो सफ़ेद और नीले रंग के होते हैं। कुछ स्टार्स लाल और ऑरेंज रंग के होते हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे कि सितारे हमारी ज़मीन से कितने दूर होते हैं और ये मालूमात आप जानकर हैरान रह जाएंगे। हमारी ज़मीन के सबसे ज़्यादा करीब जो सितारा है उसको प्रोक्सीमा कहा जाता है। आप ये बात जान के हैरान रह जाएंगे कि ये सितारा भी हमारी ज़मीन से 40 खरब किलोमीटर्स दूर है और अगर हम इस सितारे की तरफ पैदल चलना शुरू कर दें तो हमें इस सितारे तक पहुंचने में 95 करोड़ साल लग जाएंगे। और ये अल्लाह ताला की एक अजीम कुदरत है कि हम सितारों को अपनी ज़मीन से ऐसे देख रहे होते हैं जैसे ये हमारे बहुत ज़्यादा करीब ही मौजूद हैं। हैरत अंगेज़ बात ये भी है कि सितारे दिन में भी मौजूद होते हैं, लेकिन दिन में सूरज की रोशनी आसमान को इतना ज़्यादा रोशन कर देती है कि हम इन सितारों को देख नहीं सकते, लेकिन रात को ये चमकदार सितारे खूबसूरत मंजर पेश करते हैं।